ऊपर है। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर। पहला तो रिफ्लेक्शन वो बाद में करा देंगे, एक सिंगल क्लास का है। दूसरा टॉपिक है, ये है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। एक बात ध्यान देना, इस चैप्टर से इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। सीबीएसई के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 2-4, बट आईसीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसको मर्ज किया जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन से। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। टॉपिक समझो, कोई पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट है अपने पास में। अब आपको पता है कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के पास दो वैल्यू होता है, फर्स्ट इज एक्स एंड अनदर इज वाई। अब सपोज एक और पॉइंट है, मान लो जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके पास भी एक एक्स होगा, एक क्या होगा, वाई होगा। एक और पॉइंट है, उसके पास भी एक एक्स होगा, एक वाई होगा। एक्स एक्स मीन्स देखो ये चीज समझना, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स का नेगेटिव, ये वाई है और ये वाई का नेगेटिव है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, ए है, एनी पॉइंट ए। नेक्स्ट, तो मैंने कहा x क्या है, y क्या है, पहले इसको समझो। मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पॉइंट के पास एक x होगा, एक क्या होगा, y होगा। मतलब इसको अगर हम यहाँ से मिलाएं, ध्यान से देखना, यहाँ मिलाएं तो x तो यही होगा ना, ये x है ना, और अगर इसको यहाँ मिला दें, इस जगह पे मिला दें तो यही तो y होगा, ये x हो गया और ये y हो गया। अब एक चीज समझना, किसी पॉइंट का x y एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है। देखो ये y है, यहाँ से ये कितना दूर है, यही तो पॉइंट x था ना, और y इस x एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है। आप याद रखो चाहे मत रखो, याद रखना x जो है ना, ये डिस्टेंस बताता है, कहाँ से बताता है, ये डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। कोई भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, और जो y है वो कहाँ से बताएगा, वो बताएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। याद रखना, ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर से देखो। मैंने कहा ये पॉइंट है, इसके पास दो वैल्यू होगा, एक x होगा, एक y होगा। x का मतलब इसको नीचे मिलाएंगे दैट इज x, y का मतलब इसको यहाँ मिलाएंगे दैट इज y। ये जो x है ना, ये यहाँ से देख रहे हो ना, इस लाइन से ये कितना दूर है, तो यानी कि y से ये डिस्टेंस बताता है। x हमेशा कहाँ से डिस्टेंस बताएगा, y से, और y वाला पॉइंट कहाँ से बताएगा, x से बताएगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन में और अच्छे से बताएंगे। अब एक बात समझना, एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, बस ये याद रख लेना। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, बस इतना। अब हम बताना चाह रहे हैं, फिर से वापस लौटो, कि कोई पॉइंट अपने पास में है, कोई पॉइंट अपने पास में है, मान लो दो पॉइंट अपने पास में है, सपोज दो पॉइंट अपने पास में, कोई भी एक पॉइंट अपने पास में, ये ए है जिसका है x1 y1, मतलब एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू। किसी भी पॉइंट के पास दो वैल्यू होगा, एक x का होगा, एक किसका, y का। याद रखना, पहले x आता है डेट्स y x, फिर y आता है डेट्स y y, और ये आपके पास में एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज b। यहाँ पे है ये x2 और ये क्या हो गया, y2। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, या तो नो में बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इन दोनों को अगर हम मिलाएं, लाइन बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक तो चीज आपके पास में मिलेगा, डिस्टेंस। आईसीएसई वाला क्लास 9 में पढ़ा, सीबीएसई वाला यहाँ पढ़ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई बच्चा इसकी जगह पे अगर ये लिखे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी सही है। किताब में ये दिया रहता है पर ये भी सही है, याद रखना। अगर ये कोई काट रहा है तो हमको बोलना, हम उसको मतलब उसके स्टेटमेंट को हम काटेंगे, ठीक है, उसको नहीं काटेंगे, मतलब उसको ये नहीं कि सर चलिए उसको काट दीजिए चल के, पटरू नहीं है, ठीक है, इंसान है, टीचर है, ओके, मतलब उसके स्टेटमेंट को काटेंगे। आई हो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। डिस्टेंस वाला तुम लोग पढ़ के आए हो 9 में, और तुम लोग पढ़ रही हो 10 में। अब एक बात आगे सुनो, यहाँ तक समझ गए डिस्टेंस। एक बात बताओ, मान लो कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, कोई तीसरा पॉइंट हम ले और वो यहाँ कहीं पे हो, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में हो गया तब तो बहुत आसान हो गया, बीच में नहीं, अगर बीच में हो तो मिड पॉइंट हो गया। हम बीच की बात नहीं कर रहे, याद रखोगे। मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच में, एक एग्जैक्ट बीच मतलब मिडिल नहीं, इन दोनों के बिटवीन में कोई पॉइंट कहीं सिचुएटेड है,
और ये कोई पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और ये हो गया m2। इसका मतलब क्या है, m1:m2 का मतलब क्या है, मान लो ऐसे बताते हैं हम, मान लो कि अगर यहाँ 1 होता और यहाँ 2 होता तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये हिस्सा छोटा और ये वाला हिस्सा क्या है, बड़ा है। मान लो उल्टा कर दो, जैसे कि यहाँ पे 4 है और अगर यहाँ पे 3 हो जाए, ये हिस्सा 4 हो जाए, ये 3, तो ये वाला हिस्सा ज्यादा है और ये वाला हिस्सा क्या है, छोटा है। ये रेशियो बता रहा है कि हमने इसको इतने बाई इतने में तोड़ दिया। ऐसे समझो, हमने क्या किया, जैसे इतना लंबा छड़ी है सपोज, हमने क्या किया, इसको इतने और इतने में तोड़ दिया, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ वाला हिस्सा छोटा और यहाँ से लेके यहाँ वाला क्या, बड़ा। दैट इज रेशियो। कोई पॉइंट था, 2 पॉइंट था, इसको तीसरा पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड किया। यहाँ तक समझ में आ गया। आपको इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है। आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी कितना होगा ये आपको पूछा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्या बोला गया, ये दोनों पता होगा एग्जाम में, ये दोनों पता होगा, ये नहीं पता होगा, आपको निकालना है। ठीक है, इसी को उल्टा कर दो, ये दोनों पता होगा, ये नहीं पता होगा, ये पता होगा, ये निकालना है। एक और, ये दोनों पता होगा, ये पता होगा, ये नहीं, मतलब एक सिंगल फॉर्मूला बनेगा जिससे सारा सवाल आपका क्लियर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब हिस्से में तोड़ा, ठीक है, और उसके लिए आप फॉर्मूला यहाँ पे निकालोगे। आई होप यहाँ तक क्लियर। 2 पॉइंट था, दोनों के बिटवीन में कोई तीसरा पॉइंट है कहीं भी, हमको नहीं पता कहाँ है, और वो उसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट का पहले फॉर्मूला देखो, इस पॉइंट का पहले फॉर्मूला देखो। देखो P निकालने का फॉर्मूला, P की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर इसका तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये देखो x वाला सारा काम हुआ है, y का भी निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। याद रखोगे, एक आपके पास में हुआ x का वैल्यू, एक आपके पास में हो गया y का वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। ये फॉर्मूला याद रखोगे। अब एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल्स पे देखो, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखना, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये डिस्टेंस है, ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना, कैमरे में दिख रहा है ना ये। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ P डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, ये B इन द रेशियो 1:3। ये क्वेश्चन है। यहां तक कोई दिक्कत, अपने मन से क्वेश्चन लिए, ये क्वेश्चन है। अब इसका मतलब समझो, इस पहले लाइन का मतलब समझो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। P डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग A और B, मतलब यहाँ पे था A और यहाँ पे है B, इन दोनों को जोड़ दो, लाइन ज्वाइनिंग। A का वैल्यू कितना है -2 और ये कितना है 4। B का वैल्यू कितना है 6 और ये कितना हो गया 4 है, 4 है, ठीक है। 6 -2 4 और ये कितना हो गया 6 और 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कौन डिवाइड कर रहा है इसको, P डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है 1:3, मतलब इधर है 1 और इधर क्या हो गया 3। 1 छोटा है ना, इसलिए इस पॉइंट को बीच में नहीं इधर दिखा दिए और ये वाला बड़ा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सवाल समझ में आ गया, क्लियर है। क्या बोला गया है, P डिवाइड कर रहा है इन दोनों को किस रेशियो में 1:3 में। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर, बोलो क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंगल फॉर्मूला मल्टीपल क्वेश्चन बनेगा। आप केवल देखो, एक बात बताओ, ये वाला क्या था m1, ये वाला क्या था, ये वाला क्या था x1, ये वाला क्या है y1, ये वाला क्या है x2, ये वाला क्या है y2। आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, P निकालना है। अच्छा बताओ, P यानी कि आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। P का कोऑर्डिनेट मतलब P कितना होगा भाई, P के पास भी तो 2 वैल्यू होगा ना, एक किसका होगा x का, एक किसका होगा। दुनिया में हर पॉइंट के पास 2 वैल्यू होगा, किसका, एक होगा किसका x का और एक किसका होगा y का, एक x का एक किसका होगा y का। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। दुनिया में हर पॉइंट के पास 3 वैल्यू भी हो सकता है, अगर वो उसको स्पेस में रख लो, दैट इज 3D। यहाँ पे ये 2D है, 2 डायमेंशन का है,
ठीक है, याद रखोगे। 2 डायमेंशन का मतलब आपको एक x दिख रहा है और एक y दिख रहा है, z नहीं दिख रहा है। अगर किसी पॉइंट को 3D में लेके जाओ तो उसके पास 3 वैल्यू होगा, एक x का होगा, एक y का होगा और एक z का। 2D में 2 पॉइंट, 1D में 1 पॉइंट होगा। मतलब ये चीज साइंस का है, यहाँ नहीं बताएंगे, बस समझो। अगर 1 डायमेंशन में हो, 1 डायमेंशन मतलब सिर्फ लेंथ, सिर्फ ब्रेथ, सिर्फ हाइट, तो केवल 1 पॉइंट। अगर 2 डायमेंशन हो तो 2 पॉइंट। यहाँ ये सब आपकी बुक में 2 डायमेंशन का सारा काम होगा। और 3D में हो तो 3। आप बोलोगे सर 4D में हो तब कितना पॉइंट होगा? 4। 5D में कितना? 5। अब 4D 5D पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस है, इसको 3 डायमेंशन ही कंसिडर किया गया है। आओ वापस, सारा चीज आपको मिल गया, m1 m2 x1 y1 x2 y2 सब मिल गया। फॉर्मूला आपको पता है ना, ये फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या? m1 प्लस m2। सॉल्व करो। m1 की जगह पे क्या था? 1, तो 1 इंटू x2 की जगह पे देखो, x2 की जगह पे क्या है? 6, गलती नहीं करना, प्लस m2 की जगह पे क्या है? 3 इंटू x1 की जगह पे क्या हो गया? -2 बाई m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस कितना? 3। अच्छा, दूसरा वाला क्या? m1 y2, m1 की जगह पे कितना है? 1, y2 की जगह पे कितना है? 4। खाली वैल्यू तो प्लॉट करना है ना, क्या दिक्कत हो रहा है? ये हमको क्यों बताना होगा? तुम बताओ, ये फॉर्मूला है, x1 y1 m1 m2 x2 y2 सबका वैल्यू पता है ना। एक एक करके रखो। m1 की जगह पे क्या रखा? 1, क्योंकि m1 कितना दिया हुआ है? 1। x2 की जगह पे क्या? 6, यहाँ रख लिया 6। m2 की जगह पे क्या? 3। x1 की जगह पे क्या? -2 बाई m1 प्लस m2, तो m1 कितना है? 1। खाली फॉर्मूला ही तो पुट किया ना, ठीक है। ये हुआ प्लस m2 की जगह पे कितना हो गया? 3 इंटू y1 की जगह पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बाई देखो m1 प्लस m2, m1 ये है, m2 ये है, 1 प्लस 3। अब सॉल्व करो, देखो 6 1 जा 6 और -6, यहाँ पे देखो 6 - 6 बाई कितना होगा? 4 होगा। 4 1 जा 4 प्लस कितना? 4 3 या 12 बाई कितना? 4। अच्छा देखो ये तो 0 आ जाएगा, 6 में 6 गया 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 4 और 12 में 4 16, 4 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 4। यानी कि ये पॉइंट, इस पॉइंट का वैल्यू क्या रहा होगा? इस पॉइंट का वैल्यू रहा होगा 0 और 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? हाँ बोलो बोलो बोलो, बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम नहीं ले सकती हो, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? आपको हमने क्या बताया? एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक इसका वैल्यू, 1 2 3 और ये 4, इस 4 में से कोई एक ना दिया हो, आप इसी फॉर्मूला से निकालोगे। इसको मिटाएं। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, याद रखना। सेम सवाल को दूसरे तरीके से, इसको मिटाते हैं। सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए मिटाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखो, बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड में क्या था? मान लो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप 2, वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है, ठीक है। बोला क्या है? फाइंड द रेशियो, इस बार रेशियो निकालना। फाइंड द रेशियो इफ पॉइंट P जो कि था 0 और 4, ठीक है, वही पॉइंट था ना, डिवाइड, अब यहां हमको याद नहीं है कितना था, -6 4 था, एंड आपके पास में कितना था? जितना भी हो, मान लो 4 और 2, ठीक है। फाइंड द रेशियो इफ पॉइंट P डिवाइड इतना एंड इतना। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन हम चेंज किए थोड़ा सा। क्या चेंज किए? इस बार रेशियो निकालना है, ये पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, नाम रख लो। ये है मान लो A, कितना? -6 और 4। ये पॉइंट है B, इन दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? P का वैल्यू दिया हुआ है इस बार। कोई दिक्कत? आपको क्या निकालना है? रेशियो ना, ये रेशियो क्या निकालना है? यही तो निकालना है ना आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? बोलो, यस और नो। क्लियर हो?
अब ये क्वेश्चन हम अपने मन से दिए हैं। अब एक बात बताओ, आपको सब कुछ पता है, यहाँ पे क्या पता है, ये क्या बनेगा x1 y1, ये क्या बनेगा, इसको कुछ नहीं, इसमें हाथ नहीं लगाना, यहाँ नहीं कर देना x1 y1। देखो पॉइंट ए x1 y1, ये वाला x2 y2, m1 m2 नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। आपको कॉमन सेंस लगाओ, मान लो ये पता रहता और ये पता नहीं रहता तो क्या फॉर्मूला लगाते, p का कोऑर्डिनेट, उसी फॉर्मूला से p का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। दूसरा क्या था बताओ, दूसरा क्या था यहाँ पे, m1 y2 m2 y1 बाई क्या m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो। अब एक बात बताना, कॉमन सेंस, देखो इस बार p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0 और 4 दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, तो p का कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख लिए है, याद रखना इस बार p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो उसको हमने यहाँ लिख लिया। इसके पहले वाले में दिया हुआ नहीं था, यहाँ दिया हुआ है। अच्छा m1 दिया हुआ है क्या, रहने दो। x2 दिया हुआ है क्या, यस। m2 दिया हुआ है क्या, नहीं। x1 दिया हुआ है क्या, -6 बाई यहाँ पे m1 प्लस m2, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर। सेकंड देखो, m1 दिया हुआ है क्या, नहीं। y2 दिया हुआ है क्या, 2 प्लस m2 दिया हुआ है क्या, नहीं। y1 दिया हुआ है क्या, 4 बाई m1 प्लस m2, ये नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, नहीं। देखो 0 और 4 सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो गया, 4m1 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6m2 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m1 प्लस कितना, 4m2 बाई कितना, m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताना, कॉमन सेंस लगाना, इधर वाला इस पूरे के बराबर है, मतलब तुमको ये मिल रहा था 0 और 4 इक्वल टू यहाँ पे मिल रहा था 4m1 माइनस 6m2 भाई m1 प्लस m2, और इस तरफ क्या मिल रहा था 2m1 प्लस 4m2 बाई क्या m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ऐसे केस में ये x ये y था, ये x का वैल्यू था और ये y का ही तो वैल्यू था ना, कंपेयर कर लो दोनों तरफ, मतलब आगे वाला आगे वाले के बराबर और बाद वाला बाद वाले के बराबर, इसको बोलते हैं कंपेयर करना। यहाँ एक स्टेटमेंट पता है क्या देंगे, एक स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे, तब क्या होगा, इसको इसके बराबर कर लो, 0 इक्वल टू क्या होगा 4m1 माइनस 6m2 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अच्छा एक बात बताना, ये इधर 0 है, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, ये पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m1 माइनस 6m2। इसको इधर ले लो, यानी कि 6m2 इक्वल टू क्या होगा 4m1। ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर चला आएगा किसमें, डिवाइड में, और ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा किसमें, डिवाइड में। देखो कटेगा 2 से 3, 2 से 2, यानी कि m1 बाई m2 इक्वल टू ये निकलेगा 3/2, यानी कि 3/2 का मतलब क्या हो गया 3:2, मतलब ये वाला हिस्सा 3 होगा और ये वाला हिस्सा क्या होगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब दूसरा सवाल ये बनता है, सर आप इसको इसके बराबर किए, हम इसको इसके बराबर करेंगे तो आंसर आएगा क्या, यही आंसर निकलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन हम अपने मन से लिए इसलिए जब इसको इसके बराबर करोगे तो क्या होगा, ये आंसर नहीं आएगा। बट आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा दैट इज वैलिड क्वेश्चन, मतलब आप चाहे इसको इसके बराबर कर लो चाहे इसको इसके बराबर कर लो, दोनों केस में आंसर एक ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। आप अभी तक 2 केस किए, क्या किए, बीच का पॉइंट निकालना था, ठीक है, बाकी सब दिया था, सेम फॉर्मूला लगा लिए। दूसरा केस क्या है, बीच का पॉइंट दिया है, रेशियो निकालना है, सेम फॉर्मूला लगा लिए। तीसरा केस क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक दिया होगा और नहीं बाकी सब दिया रहेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। आई होप यहाँ तक दिक्कत है तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बोलो। किस चीज का डिप्रेशन, क्वेश्चन का, सॉरी कैसे बोलती है, डिप्रेशन, डिस्पर्सन, ये सब नहीं। मेरे चैनल का नाम है माथा दर्द, क्यों रखे थे, इसलिए कि मैथ माथा दर्द लगता है।
हम रिकॉर्डिंग ऑन करके ही बोल रहे हैं ताकि जो बच्चा देखेगा वो भी समझेगा। क्यों रखे माथा दर्द इसलिए क्योंकि मैथ सच में माथा दर्द है, और माथा दर्द को दूर भगाने के लिए ही माथा दर्द है। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। दो टाइप आपने किया, 2 पॉइंट था, तीसरा पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, तीसरा पॉइंट का वैल्यू बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ। दूसरा टाइप क्या था कि रेशियो बताओ। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे सब समझ में आएगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो है इफ पॉइंट P, मान लो P -2 4 डिवाइड A एंड B नहीं पता, याद रखना B इन रेशियो 2:3। फाइंड द पॉइंट B निकालना है। कोई दिक्कत? अब सवाल समझो, डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। कोई पॉइंट P है, वो डिवाइड कर रहा है किसको, A और B को। देखो ये है A, कितना था 2 4, यहाँ पे हो गया B, पॉइंट क्या था P है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, ये 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम यहाँ है, तुमको B निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोर्ड पे देखो, ये समझ में आ गया। इसके बाद वाला एक और टाइप है, वो खत्म, फिर तो इसमें कुछ नहीं है, फिर सवाल ही बनेगा केवल, और वो बनेगा कल से। तुम लोग यहाँ देखो, यहाँ अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस बताओ, ये पॉइंट आपको नहीं पता ना भाई, A B को डिवाइड कर रहा है, दैट इज A, मतलब दिस इज A, दिस इज B। पॉइंट P पता है, ये सब पता है, हमको B नहीं पता है, रहने दो B। एक बात बताओ, ये वाला क्या होता है x1 y1, ये वाला क्या होता है m1 और क्या m2, और ये बाद वाला पॉइंट आपको पता है क्या होता है x2 और क्या, मतलब यही तो चाहिए ना आपको। मान लो आपको ये फॉर्मूला पता था P निकालने का, बीच वाले का फॉर्मूला, बीच वाले का याद रखना, फॉर्मूला किसका है, बीच वाले का, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या m1 प्लस m2, और क्या बनता है m1 y2 प्लस क्या m2 y1 बाई क्या बनता है m1 प्लस, ये बनता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? हमको एक बात बताओ, P तो दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 2 और 4। अच्छा m1 कितना है, बोलो m1 कितना है 2, x2 कितना है, नहीं दिया है, m2 कितना है 3, x1 कितना है 2। ये सब डायग्राम में लिख लेना तो आसान होगा। m1 और m2 कितना है 2 प्लस 3। अच्छा m1 कितना है 2, y2 कितना है, m2 कितना है 3, y1 कितना है 4 बाई यहाँ पे कितना 2 और 3। एक बात बताओ, -2 4 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x2 बाई 2 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x2 होगा प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा, और 3 और 2 कितना होता है 5, 3 2 जा 6, 3 और 2 5। वाओ, यहाँ पे क्या हो गया 2y2 प्लस 4 3 जा 12, और 2 और 3 कितना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब रे नूनू, हाँ ऐसे नहीं, देखो ये इस पूरे के बराबर, इसका मतलब आगे वाले के बराबर, बाद वाले के बराबर। याद रखियो इसका भाई, क्या हो पहला वाला x होता है, बाद वाला y होता है, पहला वाला x होता है, बाद वाला y होता है। x के बराबर, y के बराबर, x को y के बराबर कभी नहीं करना, ऐसा होता नहीं है। एमनी होबेक ना है, हाँ तारपुरे तुम्हें करबेक ना है, ठीक है, एमनी करो ना है, हाँ भालो करे को। देखो इसको इसके बराबर करो, किसको -2 इक्वल टू क्या 2x2 प्लस क्या 6 बाई क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10 होगा। ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा, अब ये इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, -10 -6 -16 बाई कितना 2 इक्वल टू क्या x2। आपको दिखा x2 का वैल्यू कितना निकला, अब -8, y2 भी चाहिए ना,
अब इधर वाले के बराबर करो, मतलब 4 इक्वल टू क्या 2y2 प्लस 12 बाई कितना, इसको इधर भेजेंगे तो 4 माइनस 12 इक्वल टू कितना 2y2। गलती हो गया, गलती हो गया, पहले ये बाई में था ना, पहले ये इधर जाएगा। 5 4 जा कितना 5 4 जा 20, यहाँ आ गया 20, फिर ये इधर आएगा माइनस 12 इक्वल टू कितना, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। अच्छा 20 में 12 गया 8 बचा, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, यानी कि 8/2 इक्वल टू कितना हो गया y2, यानी कि y2 का वैल्यू कितना आ गया 4, मतलब x2 था -8, y2 कितना हो गया 4, मतलब b जो पॉइंट था ये वाला, ये निकलेगा कितना -8 और कितना 4। एक ही फॉर्मूला पे बना ना, बन गया ना 3 तरह का। एक बार ये पॉइंट निकाले, एक बार रेशियो निकाले, एक बार ये निकाले, जैसे ये निकाले वैसे वो निकाले। कंपेयर यहाँ पे जब बराबर बराबर कर रहे थे तो यहाँ पे एक लैंग्वेज दे देना, हम ठीक है हिंद देश के निवासी हैं, मतलब भारतवर्ष के निवासी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप किसी भी भाषा में दे सकते हो, 22 लैंग्वेज है इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश मिला देंगे तो 23 लैंग्वेज हो जाएगा, मतलब बढ़िया लैंग्वेज हो जाएगा। 22 भाषा तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इंग्लिश मेंशन नहीं है, मेंशन कर लो तो 23 लैंग्वेज है। तो 23 लैंग्वेज में यहाँ कोई भी लैंग्वेज में दे देना, ठीक है। तुम बंगाली में भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ कंपेयर करने पे। अब इसका बंगाली ट्रांसलेशन क्या होता है तुम कर लोगे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पूछ जाएगा यहाँ पे तुम क्या किए हो, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो एक और बढ़िया लैंग्वेज होता है, यहाँ पे वो वाला मेंशन करोगे तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बता दें क्या, फुल मार्क्स मिल जाएगा तुरंत। यहाँ पे खाली एक लाइन फुल मार्क्स दे देना, नहीं तो खोपचा में मिलना बस, ठीक है। अब खोपचा कुछ भी हो सकता है, नाली, गटर, गांधी मैदान, न्यू टाउन, कुछ भी। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे सुनो, इसको मिटा रहे हैं, क्लियर सबको, कोई डाउट नहीं है। कौन सा, ये वाला बन जाएगा, ये वैसे ही है जैसे, बस वही है, वो हम नहीं बता रहे। अब एक पॉइंट सुनो गर्ल्स बॉयज, देखो इधर, ठीक है, अली के मत चलाना खोपचा वाला, ठीक है। हमको मतलब इस तरह का जब भी हम बताते हैं ना, तो मेरे स्कूल का हमको एक कहानी याद आता है कि एगो बच्चा था, न्यू एडमिशन था, और ऐसे ही एडमिशन हुआ और कुछ दिन के बाद एग्जाम है, तो वो एग्जाम पेपर में क्या लिखा था पता है, एग्जाम पेपर में लिखा था गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। अब प्रिंसिपल सर उसका कॉपी लेके जब दिखाए ना, तो हम लोग पहले तो हंस लिए अच्छे से, गाय माता है बैल बाप है, ठीक है, गाय माता है बैल बाप है, नंबर देना पाप है, मतलब नहीं आता तो ब्लैंक कॉपी छोड़ो, वो लिख के आया, कहाँ से वो पढ़ के आया मालूम नहीं, बहुत हम लोग हंसे थे उस समय। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गौरव नाम था उसका, गौरव कुमार नाम था बच्चे का, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। देखो एक टाइप और, यहाँ तक समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट टाइप है दोनों के लिए, ये अगर क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर यहीं से बनता है, VBI बोर्ड के लिए। ऐसे ICSE के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, ये ICSE वाले सिर्फ पढ़ रहे हैं किसके लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, याद रखना, टाइम पास के लिए नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, टाइम पास के लिए नहीं। बच्चे कुछ भी पढ़ रहे हो टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे मत बोलो, ठीक है, ठीक है, नहीं तो चल छैया हो जाएगा। आगे देखो, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में ICSE वाला पढ़ रहा है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, CBSE वाला पढ़ रहा है फाइन के लिए। आगे देखो, यहाँ पे एक सवाल लेते हैं, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, देखो फाइंड द, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन x एक्सिस, ठीक है, that divide A, ये -2 है, -2 4, ये -2 4 एंड B ये 4 और 6 है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P that divide A, फाइंड द रेशियो कर दो पहले, फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच P divide A and B, ठीक है, on the x axis. Also find P, also find P, P भी निकालना है। इसका मतलब क्या, कुछ नहीं, क्वेश्चन समझो और लिखो। बोला गया फाइंड द रेशियो इन विच P
P डिवाइड कर रहा है ना, P डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है? ए बी को। देखो A यहाँ है -2 और 4, अब B यहाँ है, कितना है? 4 और 6, ठीक है। कौन डिवाइड किया? कौन किया? P किया, ठीक है। तुमको बोला गया फाइंड द रेशियो। अच्छा P, देखो रेशियो निकालना है ना, M1 और M2, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज और बोला गया, ध्यान से सुनो, ऑन द एक्स एक्सिस P कहाँ है? P कहाँ है? इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है। P कहाँ है? उसको बंद कर दो, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायग्राम टेढ़ा-टेढ़ा बनाना है। कहाँ? लाइन। वो कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनली अगर देखोगे ग्राफ पे तो ये टेढ़ा ही बनेगा, मतलब अगर ग्राफ पे देखोगे, ये तो हम सीधा जबरदस्ती कर रहे हैं। -2 इधर होता है, 4 ऊपर होता है, ये 0.46 इधर होगा, तो ये टेढ़ा ही बनेगा, समझ गए? उससे कोई मतलब नहीं है, तुम उसको सीधा कर दो ताकि एग्जामिनर को समझ में आएगा। तो बुक वाला तुमको बता रहा है कि ये ऐसा ही बनता है, इसलिए वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो, इस सवाल को समझो, हमको बताओ, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड A एंड B, सेम है। ऑन एक्स एक्सिस ऑल्सो फाइंड P, यहाँ पे दो वैल्यू निकालना आपको, एक तो ये निकालना और एक तो ये निकालना। इसके पहले सभी में एक वैल्यू निकालना था, या तो ये या तो ये या तो ये, याद है? इसके पहले का जितना सवाल बनाया सब में एक वैल्यू निकालना था, इसमें क्या निकालना है? 2। एक बात समझो, केवल एक बात, P कहाँ है? P कहाँ है? P कहाँ है? P कहाँ है? देखो, कोई पॉइंट याद रखना, इस चीज को याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो इस केस में y को क्या कर देना? 0। और अगर कोई पॉइंट कहाँ होगा? y एक्सिस पे, तो इस केस में x क्या कर देना? 0। इस P के पास दो वैल्यू होगा, एक तो x का होगा और एक किसका होगा? y का होगा ना। बताओ भाई, इस P के पास भी तो दो वैल्यू होगा ना, एक किसका होगा? x का, और एक किसका होगा? y का। P है कहाँ? x पे, x रहेगा और y वाला क्या हो जाएगा? 0। आंख बंद करके। अब सब आपको पता है क्या हुआ? किसको क्या? तुम्ही को पूछ रहे क्या हुआ? अब सब पता है ना, बताओ। ये हो गया क्या? x1, ये क्या हो गया? y1, ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? y2। यहाँ तक कोई दिक्कत? m1 m2 नहीं पता है, खत्म कहानी। अब वही फॉर्मूला रखो, सॉल्व करो और निकाल लो। देखो क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला ये था, कोऑर्डिनेट ऑफ p, p कितना है? x और 0, यही था ना भाई। जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? इसके लिए ना, इसके लिए ना, इसके लिए ना मुन्ना ना, इसके लिए। इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ p x 0। अब कोऑर्डिनेट ऑफ p का फॉर्मूला क्या होता है? की होता है नुनू, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और अखनी m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अच्छा बताओ, x और 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करो? m1 कितना है? नहीं पता। m1 पता है क्या? नहीं। इनटू x2 कितना है? x1 x2 कितना है? 4 प्लस m2 कितना हो गया? ना 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 नहीं पता। x1 कितना हो गया? -2 और यहाँ m1 प्लस m2 नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता। अच्छा बताओ, कॉमा थोड़ा पास लगा देते, चलो। m1 कितना है? m1 कितना है? नहीं पता। y2 कितना है? 6 प्लस m2 कितना हो गया? नहीं पता। अब नहीं पता तो क्या बोले? पता है, नहीं पता। y1 कितना हो गया? 4। m1 प्लस m2 नहीं पता, ठीक है। क्लास देखो, x और 0, अरे x वो x नहीं, ये x देखो, x देखो, यहाँ देखो। इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? 4m1। इसको ऐसे करेंगे क्या होगा? -2m2 भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, जो बचा है ठीक है, नहीं बचा उसको निकालो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6m1 प्लस कितना हो जाएगा? 4m2 भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैथ ऐसे ही पढ़ने का है। सीरियस होकर मैथ पढ़ोगे माथा दर्द हो जाएगा। माथा दर्द हो जाएगा तो फिर डिस्प्रिन डिस्पर्सन कोई काम नहीं करेगा। अब यहाँ कंपेयर कर लो। यहाँ कंपेयर करने का मतलब क्या है? देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि इसको इसके बराबर करो और इसको इसके बराबर करो। देखो बच्चा, इसको इसके बराबर करेंगे वैल्यू नहीं निकलेगा। क्यों? यहाँ x है, यहाँ m1 m2 नहीं निकलेगा। इसको इसके बराबर करो, ठीक है। यानी कि इस वाले को हमेशा याद रखना, 0 से बराबर करना, ठीक है। कंपेयर कर लेना। क्या कंपेयर करना? 0 से बराबर करना इस वाले को। किसको?
6m, अगर यही आगे 0 होता है तब इससे इसको बराबर करते हैं, तो 6m1 प्लस कितना 4m2 बाई कितना होता है m1 प्लस m2 होता है। अच्छा ये इधर डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये खत्म हो गया तो 0, ठीक है। 0 इक्वल टू क्या हो गया 6m1 प्लस कितना 4m2, इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा -4m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6m1। अच्छा m1 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले लो, यानी कि ये होगा -4/6 इक्वल टू क्या होगा m1/m2। अब यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे ना, कैंसिल करोगे तो ये निकलेगा -2/3, ये हो गया m1/m2। देखो क्योंकि ये क्वेश्चन हम अपने मन से लिए, दैट्स वाई यहाँ जो रेशियो निकल रहा है वो नेगेटिव निकल रहा है। आपको रेशियो कभी भी नेगेटिव में यहाँ नहीं मिलेगा, क्लास 11th में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। मतलब ये माइनस क्या बता रहा है, ये पीछे जाके डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो ये कहना चाहता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, याद रखोगे। मतलब ये बाहर है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस आया उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक रेशियो तो आपको पता चल गया m1 बाई, मतलब यहाँ पे हम बता दे तो m1:m2 का वैल्यू तो आपको पता चल गया कितना 2:3। अब माइनस यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, तुम्हारी मर्जी जहाँ लगाना लगाओ, ठीक है। इस टर्म में बता रहे। दूसरा क्या है, दूसरा आपको बोला गया इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हुआ, कॉल आ रहा है किसी का, मैसेज आ रहा है किसी का, क्या दिख रही हो वहाँ? हमको देखो साक्षात नहीं देख पा रही है, हमको वहां देख रही है, बाहर छोरी धन्य है रे, देखो रे देवी सब साक्षात खड़े हैं, नहीं देख पा रही है, फोटो में देख रही है। हे भगवान, ये तो वही है। अरे वो टाइम देख, कितना टाइम हुआ? 14। अरे 49, अभी 10 मिनट में दुनिया। हाँ चलो आगे, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अच्छा इसको इसके अब आपको ये वैल्यू भी तो निकालना है, इसके लिए क्या चाहिए, x चाहिए ना, x चाहिए, x यहाँ से मिलेगा। अब इसको इसके बराबर कर दो, किसके बराबर, यानी कि x इक्वल टू कर दो क्या 4m1, यहाँ पे आ जाएगा 4m1 माइनस कितना m2 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस क्या m2। कुछ नहीं करो, सीधा m1 की जगह पे उठा के ये रख लो, ये वाला m2 की जगह पे उठा के ये वाला रख लो डायरेक्ट, और यहाँ पे वैल्यू निकाल लो, आपके पास पॉइंट पता चल गया, कोई दिक्कत, ये खत्म। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही मान लो अगर बोला जाता ये पॉइंट कहाँ है y एक्सिस पे, तो यहाँ क्या हो जाता x0 और यहाँ पे क्या हो जाता y हो जाता, ऐसे ही बनेगा। बिल्कुल नया है, आप लोग तो पहले कुछ इस तरह का किए हो, तुम लोग पहले इस तरह का नहीं किए तो तुम लोग को शायद ऊपर से हल्का सा जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। एक सिंगल फॉर्मूला है, बाकी ये सारा एक ही टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब बुक मतलब जब उससे बनाओगी ना बुक से, तब समझ में आएगा। एक और कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आगे बताते हैं, फिर बुक पे चलोगे। जब फिर से बुक पे चलोगी, क्वेश्चंस देखोगे तो फिर से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब एक बात हमको बताओ, तुमने फॉर्मूला किया, किसका किया, सेक्शन किया। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है जब वही सेक्शन बीच में हो जाए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है बीच का, ना इधर ना उधर, केवल बीच का। क्लियर। देखो रे छोरी, देखो ये है A और ये है B, ठीक है, B ये x1 हो गया और ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। देखो बीच का पॉइंट हो ये वाला। अच्छा अगर बीच का होगा तो ये जितना होगा ये भी तो उतना ही होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है। मान लो बीच का नहीं होता तो P का फॉर्मूला क्या था, m1 x2 m2 x1 बाई क्या होता है m1 प्लस क्या, यहाँ पे क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या होता है, ये y1 है, बाई क्या होता है m1 प्लस क्या m2। अरे बीच में है तो ये जितना होगा ये उतना होगा। मान लो यहाँ पे जो m1 था इसको k मान लो, इसको भी k मान लो, k ये k निकल के कैंसिल, k निकल के कैंसिल, यानी कि सीधा सा तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा x1 प्लस x2 बाई क्या 2 और क्या y1 प्लस क्या y2 बाई 2। ये कहाँ से निकल रहा है, यहीं से निकल के आएगा। आप सीधी सी बात याद रखो, जब भी आपको बीच का निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। जैसे मान लो यहाँ पे -2 4 है, यहाँ पे मान लो 6 और 8 है, ठीक है। सपोज ये आपके पास में A है और ये आपके पास में B है, और अगर बीच का P है और आपको P निकालना है तो P निकालने का फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 बाई 2। अच्छा x1 क्या है, आगे वाला, यानी कि -2 प्लस x2 क्या होगा, आगे वाला, बाई क्या 2 प्लस, और प्लस बोलते हैं कॉमा y1 प्लस y2, ये y1 था ये y2 था, यानी कि क्या 4 प्लस 8 बाई क्या
2, यहाँ पे आ जाएगा 4/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/2, यानी कि ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसी फॉर्मूला का तुम लोग का हाईटेक सवाल बनता है। आईसीएसई वाला बोर्ड का बच्चा याद रखोगे, मिड पॉइंट से तगड़ा क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया आज से 4 साल पहले। कोविड के बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा नहीं गया है। इसी को यही वाला क्वेश्चन कहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन में मिला दिया जाएगा मीडियन ईडियन के फॉर्म में, तब वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कर लो। मिड पॉइंट का सिंपल सा मतलब है वो पॉइंट बीच में होगा। जब बीच में होगा तो उसका फॉर्मूला यहीं से डिराइव होकर निकलता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही सेक्शन फॉर्मूला से निकलता है। आई होप क्लियर। अब इसमें भी 3 केस बन जाएगा। मान लो ये दिया था, ये निकालना था, ये फॉर्मूला लगाया, ये दिया, ये निकालना, यही फॉर्मूला लगाओगे, ये दिया, ये निकालना, सेम फॉर्मूला लगाओगे। तो इसमें भी 3 तरह का बनता है। इसका तुम लोग का इंडिविजुअल एक्सरसाइज है, आप लोग का था लेकिन हटा दिया गया। तुम लोग के लिए केवल वही पहला 4 सवाल अगर तुम लोग कर ली और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना ली तो तुम लोग भूल जाओगे, तुम्हारे एग्जाम में और कुछ आएगा इस बार नहीं आएगा, निश्चिंत रहो। अब समझने में अगर दिक्कत होगा तो बोलना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और सुनो, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब इसी में हम कितना भी लैंग्वेज चेंज कर दें, कितना भी कर दें, तुमसे ये सवाल बन जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? m1 x2 + m2 x1 बाई क्या m1 + m2। याद रखोगे m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2। इसी तरीके से जब y निकालोगे तो क्या हो जाएगा? m1 y2 + m2 y1 बाई क्या m1 + m2। सेक्शन कब इस्तेमाल करोगे? जब वो पॉइंट क्या बीच में ना हो। अगर बीच में हो तो सेक्शन को सेक्शन कर दो, मिड पॉइंट को बीच में लेके आओ। मिड पॉइंट का मतलब बीच में, ना इधर ना इधर, हम लोग इधर। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।